अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों के बाद दोबारा व्लॉग कर रही हूँ और इस वक्त बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। जनरल बाजवा जो हमारे एक्स आर्मी चीफ हैं उनके बारे में उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं चंद सहाफ़ियों के सामने, जिसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। बुशरा बेगम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। कल रात को खबरें आ रही थी शायद एम्बुलेंस आई है और उनको एम्बुलेंस में ले जाया गया है, उसके बारे में है। और इमरान खान साहब के जो लोग हैं वो क्यों इतना परेशान हो गए हैं, उनके लोगों को जो एक किस्म का रिलीफ मिलने जा रहा था वो रुक क्यों गया है, कौन सी ऐसी बात है, कहाँ किसने कौन सा पैगाम दिया है, और नवाज शरीफ साहब के लिए जो रिलीफ है वो किस वजह से मिला है। नवाज शरीफ साहब जो है वो चाइना के दौरे पर जा रहे हैं और उसके बाद वो लंदन आ रहे हैं, तो उनके लिए ऑल ऑफ अ सडन ये दरवाजे क्यों खुल गए। इमरान खान साहब के खिलाफ जो एक बयानिया हमारे नेशनल टीवी के ऊपर बनाया जा रहा है वो किसके कहने से बनाया जा रहा है, असल कहानी क्या है, इमरान खान साहब के लिए क्या पैगाम है जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने कन्वे किया है इमरान खान तक। वो खबरें जो हमें टीवी के थ्रू, जो हमारे व्लॉगर्स के थ्रू, जो हमारे सहाफ़ियों के थ्रू मिल रही हैं, उसमें क्या फ़र्क है, मैं आज इसके ऊपर आप लोगों को ब्रीफली बताऊंगी। जो ख्वाजा आसिफ हैं उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी उसने नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर भेजा। फिर मोहम्मद ज़ुबैर है जो PMLN के, उन्होंने कहा कि यस जनरल बाजवा ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जो है वो पाकिस्तान से बाहर भेजा। PTI कह रही है देखा, हाँ हमने तो कहा था कि सब कुछ जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो रहा था, तो हमारा मौक़िफ़ सही है, हमारा बयानिया दुरुस्त है। और दूसरी तरफ जो है वो जनरल बाजवा वो चंद सहाफ़ियों से रस्मन मिलते हैं और कहा जा रहा है कि उन्होंने कुरान पर हल्फ देते हुए 3 कस्में खाई और उन्होंने कहा कि जो है तहरीक अदम एतमाद लाने में या इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने में मेरा कोई हाथ नहीं था। दूसरा उन्होंने कहा कि मैंने नवाज शरीफ साहब को जो है वो पाकिस्तान से बाहर नहीं भेजा। और एक और भी उन्होंने कोई बात की। मैं इन दोनों बातों से इत्तेफाक करते हुए जो है वो आपके सामने असल हकीकत रखना चाहूँगी। अगर मैं जनरल बाजवा की बात को सच मानूँ, क्योंकि बीइंग अ वुमेन मुस्लिम मुझे उनकी बात पे बिलीव है, उन्होंने कुरान पे हल्फ दिया है तो मुझे उनकी बात पे बिलीव है। क्योंकि मैं उनकी अगर बात पे यकीन ना करूं तो फिर मुझे इमरान खान साहब को झूठा कहना पड़ेगा, जिन्होंने उस वक्त टीवी के ऊपर आकर कहा कि शौकत खानम के जो हमारे डॉक्टर थे, एक पूरा पैनल बना और उन्होंने नवाज शरीफ साहब की जो है वो तमाम रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। अगर आप को याद हो कि इमरान खान साहब ने कहा था कि यास्मीन राशिद तो जो है वो नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट पढ़कर रो पड़ी, तो मैंने कहा कि इसको तो फ़ौरन भेजो वरना ऐसा ना हो कि इसको कुछ हो जाए। तो अगर मैं जनरल बाजवा को झूठा कहती हूँ तो फिर इसका मतलब है इमरान खान सच कह रहे थे। वो फैसला लेने वाले जो है वो इमरान खान साहब थे। इमरान खान साहब ने जो भी फैसला किया डॉक्टर्स की रिपोर्ट देखने के बाद, एंड यस ऑफ कोर्स जब इमरान खान साहब ने रब्ता किया होगा हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो उन्होंने कहा होगा कि अगर आप भेजना चाहते हैं तो आप भेज दें। अब दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है वो बार बार आकर जो है वो जनरल बाजवा के ऊपर एक के बाद एक जो है वो वार कर रही है और वो कह रही है कि हाँ हमें तो भेजने वाले यही है जनरल बाजवा। तो अगर मैं उनकी बात मान लूं तो इसका मतलब है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब डील के तहत जो है वो लंदन गए थे, वो बीमार नहीं थे, वो झूठे थे। इसका मतलब है कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब नहीं थी। मेरे आंसू जो मैंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए बहाए वो नाहक बहाए, क्योंकि मियां साहब तो बीमार थे ही नहीं, उनको तो जनरल बाजवा ने लंदन भेजा। तो क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पार्टी उस वक्त एक झूठा बयानिया बनाकर जो है मुझ समेत बहुत सारे उनके चाहने वालों को मामू बनाया गया? और अगर मैं जनरल बाजवा की बात को सच मान लूं, और बल्कि मैं जनरल बाजवा की बात को ही ज़्यादा वज़न दूंगी, वो इसलिए ज़्यादा वज़न दूंगी कि अगर कोई जनरल बाजवा उस वक्त फुल पावर में थे और वो देख रहे थे कि अगर मुझे किन को कैसे कहाँ प्लेस करना है, और वो कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जिसमें वो ओपनली रखते हैं कि यस अगर वो बीमार हैं और वो हुकूमत को कहते हैं कि अगर आप बाहर भेजना चाहते हैं तो आप भेज दें, तो फैसला अल्टीमेटली हुकूमत ने किया। फैसला नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने का इमरान खान साहब ने किया। फैसला उस वक्त के जजेस ने किया कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से जाने की इजाज़त दी जाए। तो इस सारी सिचुएशन में फ़ायदा उठाने वाले नवाज शरीफ साहब, भेजने वाले इमरान खान साहब, और सारी गालियां सिर्फ जनरल बाजवा के जिम्मे में। तो ये आप लोग ज़रूर ज़रा सोच लीजिएगा। तो या फिर अगर मैं झूठा तो फिर नवाज शरीफ साहब को झूठा कहूँगी जो बीमार नहीं थे, और इमरान खान साहब को झूठा कहूँगी जिन्होंने टीवी के ऊपर आके पाकिस्तानी अवामी नहीं पूरी दुनिया को बताया कि नवाज शरीफ अगर लंदन आ गया तो वो बचेगा नहीं।
तो इसीलिए आप लोग, तमाम लोग पहले सोच समझ के ये स्टेटमेंट दें कि किसको कहाँ कैसे हमने झूठा ठहराना है। दूसरी बात के तहरीक अदम एतमाद, यस आई डू बिलीव, क्योंकि मोनस इलाही का स्टेटमेंट जो है परवेज़ इलाही, जो चौधरी परवेज़ इलाही है, उनका स्टेटमेंट कि हमें तो जनरल बाजवा ने कहा था आप लोगों ने इमरान खान के साथ स्टैंड करना है, और हमें पता है कि जो चौधरी ब्रादरान हैं वो कभी भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। यस, अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने फैसला कर लिया कि हमें इमरान खान साहब को निकालना है, और इस्टेब्लिशमेंट ने कहा अगर आप निकालना चाहते हैं तो फिर निकाल दें, तो फिर इसका मतलब है अल्टीमेटली फैसला हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने किया। और अगर नवाज शरीफ साहब की बात को हम मान लें, या उनकी पार्टी की हमको बात को मान लें, और इमरान खान साहब की बात को मान लें कि जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत गिरवाई, तो फिर इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो कठपुतली थे, वो फायदा उठा रहे थे, डील का हिस्सा थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान आए तो भी एक डील के तहत आए। तो तमाम सियासतदान जो जाने वाले भी और आने वाले भी, और अगर नवाज शरीफ साहब फिर अगर हम उनकी बात सच मान लें तो फिर पीटीआई के लोगों को यह भी सच मानना पड़ेगा कि 2018 में भी धांधली करवाई गई। फिर यह भी मानना पड़ेगा कि 2018 में इमरान खान साहब को लाने वाले जनरल बाजवा थे। तो फिर आप तमाम लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि सिर्फ मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू मत किया करें। आप लोगों को जो चीज़ सूट करती है वो आप लोग पिक कर लेते हैं, और वो एक जो है बयानिया बना के फैलाना शुरू कर देते हैं। और वैसे भी पाकिस्तान के अंदर फैशन बन गया है एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी स्टेट, एंटी फौज, अगर आप जो बोलेंगे तो जी वो आपका चूरण बहुत ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि इसमें हमारे सोशल मीडिया के ऊपर हमारा दुश्मन ऐसी ट्वीट्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, जिससे वो पूरी दुनिया में एक तासुर फैलाने में कामयाब होता है कि देखें पाकिस्तान की आवाम जो है वो अपनी पाक अफवाज से नफरत करती है। ऐसा ही नहीं होता कि बिना बिठाए कोई पाक फौज के खिलाफ कोई ट्वीट होती है और उसको 20-20 हज़ार में लाइक मिल जाते हैं। तो ये कोई तो है जो उनको उन ट्वीट्स को बूस्ट देता है, क्योंकि मेरा भी काफ़ी लंबा अरसा है ट्विटर के ऊपर, 14 साल से हूँ मैं। हमने नहीं कभी भी देखा इतना फैब्रिकेटेड तरीके से ऐसी ट्वीट्स को हाइप मिलती है। मैक्सिमम 4-5 हज़ार लाइक हो जाते होते थे, लेकिन अब इतना ज़्यादा बूस्ट मिलना, दैट्स मीन कोई तो है जो ये सोशल मीडिया के ऊपर एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए को बूस्ट करता है। तो एक चीज़ ये ज़हन में रखिएगा। दूसरी तरफ जो है बुशरा बेगम के बारे में कहा गया कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, और उनका बार बार एक ही चीज़ के ऊपर फोर्स करना कि उनको जहर दिया जा रहा है, जहर दिया जा रहा है। जो उनकी रिपोर्ट्स आई हैं वो बिल्कुल ठीक आई हैं, और यही कहा गया है कि थोड़ी सी उनके गले में खराश है, जो कि नॉर्मल होता है। अगर हम नॉर्मल भी कुछ चीज़ खा लें, कुछ चटपटी सी, तो गले में खराश होती है और आप उससे तकलीफ होती है अगर आपकी सेंसिटिव थ्रोट है। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को रिलीफ क्यों मिला है? वो पाकिस्तान से पहले फ्लाई नहीं कर पा रहे थे और अब उनको फ्लाई करने की परमिशन मिल गई है। उसका क्रेडिट गोज टू इमरान खान साहब, जो उन्होंने एक के बाद जो है वो दूसरी ऐसी स्टेटमेंट दी कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ साहब को रिलीफ देने के ऊपर जो है वो एग्री हो गए। और वैसे भी शायद नवाज शरीफ साहब को ये मौका देना चाहती है हमारी इस्टेब्लिशमेंट कि अगर वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो करें, क्योंकि ऑफिशियली तो मियां साहब जो है वो चाइना का दौरा कर नहीं सकते। तो वो शायद उन्होंने ऑफ़र दी हो, या मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ऑफ़र दी हो, या शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक ऑफ़र दी हो कि मियां साहब जाएंगे चाइना और वो वहाँ से बड़ी अच्छी अच्छी डीलें लेके आएंगे। सोहेल बड़ाई साहब ने भी कहा था कि जो मोदी है जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो नवाज शरीफ साहब की बात सुनेगा। मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करती हूँ। मोदी आने वाले दिनों में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा टफ टाइम देगा। वो कोई भी ऐसा मौका नहीं जाने देगा जिससे पाकिस्तान को अंडरमाइन ना किया जाए, बल्कि वो हर वो चीज़ ट्रिगर करेगा जिससे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो भड़का कर अपनी सिंपैथेटिक आवाम की तरफ से जो है वो वोट ले सके। तो आने वाले दिनों में बहुत एक जो बड़ी स्टोरी है वो जो है उसके ऊपर अभी तक किसी ने भी बात नहीं की है, किसी ने भी बात नहीं की है कि इमरान खान साहब को क्या रिलीफ मिला है और किसने वो रिलीफ पहुंचा दिया है, और वो कब और कैसे जो है उनको रिलीफ मिलेगा और आप लोगों को नज़र आएगा। क्योंकि ये व्लॉग ज़्यादा लंबा हो गया है तो लिहाजा उसको मैं नेक्स्ट व्लॉग तक रखती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।